हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग को डिस्कशन समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस आपसे लग भी जा रहे हैं। जो लोग नोट्स को अच्छे से पढ़े हैं, लेक्चर्स को अच्छे से देखे हैं, क्वेश्चंस को यहाँ जो मैं सॉल्व करता हूँ लोग सॉल्व करते हैं, उनसे एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल आपका प्रीवियस ईयर कहीं पे कोई भी कुछ भी डाउट नहीं आएगा और जो लोग आई.डी. शर्मा लगा रहे होंगे वो भी सॉल्व कर लेंगे, कहीं कुछ भी डाउट नहीं आएगा। हाँ, उसमें आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो भी डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं बार बार बोलता हूँ चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 5.4 का। तो 5 तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, e का पावर x स्क्वायर, और आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा e का पावर x क्यूब, और आगे जाएंगे e का पावर x की पावर 4, फिर उसके बाद लास्ट में आपको e का पावर x की पावर 5 दे रखा है। तो चलिए फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो तरीके, चेन रूल लगा के डायरेक्ट सबको एक साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर लास्ट में इसको डिफरेंशिएट करके आप सबको ऐड कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपका f प्लस क्यू डी बाई डी एक्स ऑफ f प्लस क्यू इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स, मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ अगर e का पावर x निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x कितना होगा, e का पावर x होगा। अगर हम लोग इसका निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं e का पावर x स्क्वायर इंटू 2x, चेन रूल से मैंने डायरेक्ट लिखा e का पावर x स्क्वायर इंटू 2x। अभी मैं आप लोगों को पैटर्न भी दिखाऊंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x क्यूब कितना होगा, e का पावर x क्यूब, ध्यान से समझिएगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, अगर x के अलावा कुछ आता है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x की पावर 4 कितना होगा, e का पावर x की पावर 4, पहले आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, फिर उसके बाद 4x क्यूब, और आगे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x की पावर 5 कितना होगा, e का पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। तो अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको वही डिफरेंशिएशन मिलेगा। मींस कहने का मतलब है इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन प्लस इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन प्लस इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन। अगर आपको इन सबका साथ में पूछे तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। आप LHS और RHS को ऐड करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या मिला है, e का पावर x प्लस 2x को मैं इधर लिखता हूं तो कितना हो जाएगा 2x e का पावर x स्क्वायर, 2x e का पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e का पावर x क्यूब प्लस, अब आप लोग मेरे हिसाब से पैटर्न समझ में आ रहा है, 4x क्यूब e का पावर x की पावर 4। अब आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिए यहाँ से पैटर्न देख के, पहले यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे e का पावर x है, यहाँ पे e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x क्यूब, e का पावर x पावर 4, यहाँ पे e का पावर x पावर 5 आएगा। लेकिन उसके पहले आप देखिए यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, यहाँ कितना आएगा x की पावर 4। उसके बाद आप वही लिख दीजिए e का पावर x की पावर 5। अब आप लोग ध्यान से देखिए वही है 5x4 e के पावर x की पावर 5। अगर और आगे होता तो क्या होता है नेक्स्ट वाला, अगर यहाँ पे मैं e के पावर x पावर 6 ऐड कर देता तो पैटर्न देख के बोल दीजिए कितना हो जाता, 6x की पावर 5 e की पावर x की पावर 6, यही होता क्या। लेकिन आपको ये दे नहीं रखा है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबको क्लियरिटी है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इजी ही क्वेश्चन है, रूट ऑफ e के पावर रूट x, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ये आप इसको देख के अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको पता होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोल देते हैं y इज इक्वल टू रूट ऑफ e का पावर रूट x। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग रूट x को t मानेंगे, हम लोग अंदर से सॉल्व करते हुए आते हैं जैसे वैसे ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेट रूट x इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको पहले बताया था रूट x का डिफरेंशिएशन आप लोग रट लीजिए, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, या फिर आप लोग x की पावर n के फार्मूले से निकाल सकते हैं n x टू पावर n माइनस 1। तो इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स
1/2 √x इज इक्वल टू dt/dx। तो अब आपका y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ध्यान से देखिए, रूट ऑफ e का पावर रूट x को तो हमने t बोल दिया है, तो ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, y इज इक्वल टू e का पावर t। चलिए अब हम लोग e के पावर t को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, रूट ऑफ लेट पूरा रूट ऑफ e का पावर t इज इक्वल टू p, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, e का पावर t इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब दोनों तरफ फिर से वही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां भी आप लोग लिख लीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, में लिखा नहीं हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका कितना होगा, e का पावर t dt/dx, और ये आपका कितना होगा 2p dp/dx, 2p dp/dx। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, सबको पता होगा। तो e के पावर t dt/dx, 2p dp/dx। अब आपका t कितना है, रूट x, dt/dx कितना है 1/2 √x, p कितना है आपका रूट ऑफ e की पावर t, आप वैल्यू रख दीजिए बस। चलिए सबसे पहले हम लोग y लिख लेते हैं, जब हमने रूट ऑफ e की पावर t को p बोला तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका p, तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dp/dx, यही होगा, dy/dx इज इक्वल टू dp/dx। dp/dx आपका कितना है, dy/dx इज इक्वल टू dp/dx आपका कितना आएगा, 2p को मैं इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ, e की पावर t अपॉन 2p dt/dx। dp/dx आपका यही तो है, 2p को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, dp/dx आपका ये है। अब आपको t पता है, dt/dx पता है और p पता है, तो आप लोग dy/dx के x के टर्म्स में आप इसको नहीं निकाल लेंगे। t आपका कितना है रूट x, dt/dx आपका कितना है 1/2 √x, p कितना है आपका रूट ऑफ e की पावर t, और t कितना है रूट x। मेरे हिसाब से आप लोग वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू तो पुट कर ही लेंगे, आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा है लॉग ऑफ लॉग x, लॉग ऑफ लॉग x, क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग नोट्स में कर रखे हैं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक बार और लॉग लगा लेते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबको पता है हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, बस इस बार आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे log x दे रखा है। क्वेश्चन रूल हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, तो dy/dx आपका कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाले के रिस्पेक्ट में log x, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx ऑफ cos x माइनस, अब ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx ऑफ log x। अब क्या करेंगे, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा आपका, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, बस वही अब हम लोग पुट कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू log x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस sin x, माइनस टाइम cos x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, और ये क्या है नीचे आपका log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको और अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका माइनस cos x अपॉन x आ रहा है, अब एलसीएम लीजिए, आप x यहाँ लाइए और डिनोमिनेटर में आएगा। अब जिस फॉर्म में आपको आंसर दे रखा हो आप लोग उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से माइनस बाहर ले सकते हैं, माइनस sin x log x माइनस ये आपका cos x बाई x लिखा हुआ है, हो सकता है आपको एलसीएम लेके आंसर इस फॉर्म में दिया हो। अब जिस भी फॉर्म में आपको आंसर दिया हो आप उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। बाकी dy/dx आपका ये आ चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बचता है, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। आपको क्या दे रखा है, cos log x प्लस e के पावर x। ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है, मुझको अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा है, हम लोग डिस्कस चलिए फिर भी कर ले रहे हैं। अगर किए होंगे ठीक है, नहीं किए होंगे तो आप लोग लेक्चर को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x प्लस e के पावर x। चेन रूल से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसको, लेट log x प्लस e की पावर x इज इक्वल टू t
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना मिल जाएगा? ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x इज इक्वल टू dt/dx। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है यहाँ तक। t आपको कितना मिल गया? log x प्लस e के पावर x, dt/dx कितना मिल गया? 1/x प्लस e की पावर x। अब ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू cos t। अब dy/dx आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन t dt/dx। अब आपको t पता है और dt/dx पता है। माइनस साइन t आपका कितना है? log x प्लस e का पावर x, log x प्लस e का पावर x, मार्कर डल हो चुका है। dt/dx आपका कितना है? 1/x प्लस e का पावर x। आप लोग को दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा इतना, माइनस साइन log x प्लस e का पावर x और dt/dx कितना हो गया? 1/x प्लस e का पावर x। तो ये था आपका आंसर जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में किया भी था, अगर किए होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, नहीं तो बाकी ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 आपका कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज था। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कशन कर लिया है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी आपका एक टॉपिक वो और है अलग से, जिसमें हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करके करेंगे। जहां पे आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया होगा लॉग लेंगे तो आपका कुछ माइनस में बनेगा, प्रोडक्ट में दिया होगा कई सारे फंक्शंस तो लॉग ले लेंगे, वो सब प्लस हो जाएंगे इंडिविजुअल, उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपका लॉगरिथम पे होने वाला है, उसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुका है। जिनको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर आप लोग चैनल के बॉक्स सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी जो है आप लोग मेल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।